नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नोइस कलर फिट कैलिबर बज स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है केवल 1699 में। हालांकि अगर आप इसे नोइस की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करोगे तो आपको ये वॉच मिलेगी केवल 1599 में। आपको एक कूपन कोड यूज करना है फ्लैट 100, उसके बाद आपको मिलेगी ये वॉच केवल 1599 में। तो अगर आपको ये स्मार्ट वॉच 1999 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है, आप इसे डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हो। यह है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.69 इंच का TFT डिस्प्ले। क्विक रिप्लाई का फीचर भी दिया गया है SMS और कॉल के लिए, जो एंड्रॉइड में ही काम करेगा। SpO2, हार्ट रेट और स्ट्रेस मॉनिटर दिया गया है। अप टू 7 डे बैटरी लाइफ, इसके अलावा मल्टीपल वॉच फेसेस, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो अनबॉक्सिंग करने पे आपको मिलेंगी इतनी चीजें। ये है यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड। इस वॉच के लिए आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी। तो वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। नोइस के स्टिकर्स, यह है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 300 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे। आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पड़ता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। तो स्मार्ट वॉच दिखने में काफी बढ़िया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। हालांकि इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक की है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड फील होती है। साइड में है एक सर्कुलर बटन, इस साइड में है स्पीकर और यहाँ पे है माइक कॉलिंग पर्पज के लिए। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SpO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, प्लास्टिक बकल और एक स्ट्रैप होल्डर। जो स्ट्रैप से काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, सिलिकॉन के हैं, 22 mm के। आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस बीच वाले ग्रुप पे प्रेस करना है और फिर इसे बाहर खींचना है। इस तरीके से इंसर्ट करने के लिए बस आपको सिंपली इस तरीके से ग्रुप में प्रेस करना है अंदर की ओर। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। जब नॉइस का लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नोइस फिट। नोइस फिट इसे आपको डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। बॉक्स में टिक कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। आप 2 तरीके से साइन अप या लॉगिन कर सकते हो। एक तो अपना कोई भी जीमेल अकाउंट या फिर आप कोई भी अपना ईमेल अकाउंट यूज कर सकते हो। हम करेंगे ईमेल के जरिए। आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। आपके ईमेल आईडी पे जाएगा एक OTP, आपको उस OTP को एंटर करना है और करना है कंटिन्यू। फिर करिए व्हाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे शो करेगा कैलिबर बज, आप देख सकते हो यहाँ पे शो किया है। लेकिन अगर आपके फोन में शो नहीं कर रहा है तो आपको स्कैन पे टैप करना है। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, उसके बाद आपको अपने फोन से इस कोड को स्कैन करना है। इसके बाद आपकी वॉच पेयर हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे शो कर रहा है कैलिबर बज तो आपको इस पे टैप करना है। स्मार्ट वॉच में टिक पे टैप कीजिए, स्टार्ट यूजिंग और यहाँ पे कीजिए गेट स्टार्टेड। जो स्मार्ट वॉच है सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है। कॉलिंग का फीचर ऑन नहीं हुआ है। अगर आपको कॉलिंग का फीचर ऑन करना है तो आपको प्रोसीड पे टैप करना है और यहाँ पे नीचे आपको शो करेगा कैलिबर बज। यहाँ पे आप देखोगे अवेलेबल डिवाइस में नीचे आपको देखना है, स्कैन होने देना है। कैलिबर बज 7C6B ऐसा शो करेगा, आपको इस पे टैप करना है। पेयर पे टैप कीजिए। तो जो स्मार्ट वॉच है अब कॉलिंग के लिए इनेबल हो चुकी है, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आता है तो आप अपने स्मार्ट वॉच में उसे रिसीव कर पाओगे। बैक जाइए ऐप में। तो अब हम करेंगे डिवाइस का सेटअप। तो उसके लिए आपको लास्ट वाले माय डिवाइस के टैब पे टैप करना है। बैटरी लेवल लिखा होगा, आपको उस पर टैप करना है। यहां से आप जो अपडेट है उसे चेक कर सकते हो। अगर अवेलेबल होगा तो यहां से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो।
इसके बाद है वारंटी को रजिस्टर करने का ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है। आपने अपनी स्मार्ट वॉच को कहाँ से परचेस किया है तो आपको यहाँ पे टैप करना है। मैंने परचेस किया है गो नॉइस से, तो मैं करूँगा गो नॉइस। इसके बाद आपको यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर करना है। तो जो बॉक्स होता है, बॉक्स में SW लिखा होगा, बैक में ये रहा SN, मतलब कि सीरियल नंबर। आपको इस कोड को एंटर करना है। हालांकि आप इसे स्कैन भी कर सकते हो, तो आपको स्कैन के बटन पे टैप करना है। वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए और आपको उस कोड को स्कैन करना है इस तरीके से। फिर आपको करना है सबमिट। इसके बाद आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। वॉच की वारंटी आपने एक्टिवेट तो कर दी है, लेकिन अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी स्मार्ट वॉच में तो आपको क्या करना है, तो बॉक्स के बैक साइड में आपको मिलेगा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। आप इस पे उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी स्मार्ट वॉच में। तो और बॉटम में है अनपेयर डिवाइस करने का ऑप्शन। तो अगर आप अपनी स्मार्ट वॉच को यूज नहीं करना चाहते, अगर आप किसी और वॉच को पेयर करना चाहते हो, अगर आप अपनी स्मार्ट वॉच में कोई इश्यू फेस करते हो, तो ऐसे में आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। बाकी टाइम के लिए आपको इसका यूज नहीं करना है। और ये है वॉच फेसेस। तो आप यहाँ से वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आपको वॉच फेसेस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी। सभी कैटेगरी को देखने के लिए आपको डिजाइन वाइज के सामने व्यू ऑल पे टैप करना है। यहाँ पे मिलेंगे आपको अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि इलस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, टेक, मिनिमल एनालॉग, एब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्री, क्रोनोग्राफ, मिनिमल डिजिटल, क्रिसमस, नेचर, न्यू ईयर, स्पेस, कैलकुलेटर, स्ट्राइप्स एंड डॉट्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे 150 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है, आपको उसकी कैटेगरी को सबसे पहले ओपन करना है व्यू ऑल पे टैप करके। जैसे कि मुझे करना है टेक में से, तो मैं व्यू ऑल पे टैप करूंगा। और आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है, आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि मुझे डाउनलोड करना है ये वॉच फेस, तो मैं इस पर टैप करूंगा। अपडेट वॉच फेस पे आपको टैप करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। तो जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, इस तरीके से वॉच फेस शो करेगा आपकी स्मार्ट वॉच में। आप अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो। तो आपको जाना है वॉच फेस के मेन पेज पे और यहाँ पे लिखा होगा कस्टम, ये रहा कस्टम वॉच फेस। आपको क्रिएट नाउ पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 अलग अलग स्टाइल, जिसमें टाइम होगा टॉप में, टाइम लेफ्ट कॉर्नर में और टाइम बॉटम में। मैं चाहता हूँ टाइम बॉटम में शो करे, तो मैं इस पर टैप करूंगा। गैलरी पे आपको टैप करना है। गैलरी को ओपन कीजिए। जिस फोटो को आपको सेट करना है, आपको उस फोटो पे टैप करना है। जैसे कि मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर आपको करना है टिक पे टैप। तो इस तरीके से आपका वॉच फेस शो करेगा। हालांकि आप जो टेक्स्ट का कलर है उसे भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। फिर आपको करना है अपडेट वॉच फेस पे टैप। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है वॉच फेस पे, आप देख सकते हो। इस तरीके से वॉच फेस शो करेगा आपकी स्मार्ट वॉच में। आप अपनी वॉच में एक साथ 6 वॉच फेस को सेट कर सकते हो। हालांकि पहले 5 वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी वाला वॉच फेस होता है बस वही चेंज होगा जब भी आप किसी भी वॉच फेस को अप्लाई करोगे तब। आगे है नोटिफिकेशन। आपको इस पर टैप करना है। ऐप नोटिफिकेशन, उसके सामने डिसेबल लिखा होगा, उस पर टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। नॉइज फिट ऐप को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। फिर से आपको डिसेबल पे टैप करना है, इसे ऑन करना है। मैनेज पे टैप कीजिए। इसके बाद आपको ऑल पे टैप करना है। अब आपके फोन में जितने भी ऐप्स होंगे यहाँ पे शो करेंगे। अब इनमें से आपको कौन कौन से ऐप से नोटिफिकेशन देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है बॉक्स में टिक करके। तो मैंने कुछ ऐप्स को ऑन कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो ये रहे वो ऐप्स जो मैंने किए सिलेक्ट। अब इन ऐप्स में से जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मेरी स्मार्ट वॉच में रिसीव होंगी। इसके आगे है SMS अलर्ट। तो अगर आपको SMS देखना हुआ अपनी स्मार्ट वॉच में, तो आपको डिसेबल पे टैप करना है। SMS के लिए ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। आगे है माई रिमाइंडर, मतलब कि इवेंट रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे एक साथ 5 रिमाइंडर को ऐड कर सकते हो। मतलब कि ऐसा कोई दिन जिसे आप भूलना नहीं चाहते, मतलब कि किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, तो आपको ऐड रिमाइंडर पे टैप करना है। लेबल देना है, जैसे कि बर्थडे। डेट सेट कीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद आपको टाइम सेट करना है। आप आवर मिनट सेट कर सकते हो, AM PM सेट कर सकते हो। सेव कीजिए, सेव कीजिए। फिर से ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप मैक्सिमम 5 रिमाइंडर को ऐड कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच में।
और जब भी इस रिमाइंडर का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा इस इवेंट का रिमाइंडर आपकी स्मार्ट वॉच में वाइब्रेशन के साथ। आपको करना है सेव पे टैप। आगे है कॉल अलर्ट। तो अगर आपको कॉल का रिमाइंडर देखना हुआ अपनी स्मार्ट वॉच में, अगर आप चाहते हो किसका कॉल आ रहा है मुझे शो करे, तो आपको इस पे टैप करना है। कॉल अलर्ट को ऑन करना है, परमिशन को अलाउ कीजिए ताकि आप कॉल्स को देख सको अपनी स्मार्ट वॉच में। कॉलिंग के फीचर को हमने पहले ही ऑन कर लिया है। अगर ये ऑफ होता है तो आपको इसे ऑन करना है, मतलब कि आप अपनी स्मार्ट वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे इस ऑप्शन के जरिए, इसे अगर आप ऑन रखोगे तो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल आ चुका है और जब भी कॉल आता है तो आपकी वॉच में रिंगटोन प्ले होती है और वॉच करती है वाइब्रेट। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा और आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो है रिंगटोन को म्यूट करने का, वॉच में भी और फोन में भी। तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो जो रिंगटोन होगी म्यूट हो जाएगी वॉच में भी और फोन में भी। और ये है क्विक रिप्लाई सेंड करने का ऑप्शन। तो जो भी आपने 5 रिप्लाई सेट किए हैं यहाँ पे शो करेंगे और आप इनमें से किसी भी रिप्लाई को सेंड कर सकते हो। जैसे कि आपको इस पर टैप करना है, सामने वाले को जाएगा मैसेज और जो कॉल होगा कट हो जाएगा। इसके अलावा ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन और ये है एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। तो अगर आपने कॉल को रिसीव कर लिया तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन। यहाँ पे है कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन, तो आप प्लस माइनस के साइन पर टैप करके वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। और ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। तो अगर आपने माइक को म्यूट किया मतलब कि सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन। आप हमेशा के लिए अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करने वाले। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ समय के लिए मैं अपनी वॉच में कॉल रिसीव नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि कॉल शो करे लेकिन कॉल को रिसीव करूंगा मैं अपने फोन से ही, तो आप जो अपने कॉल के फीचर को ऑफ कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में। आपको जाना है अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे कैलिबर बस लिखा होगा, उसके सामने गियर का आइकन होगा, उस पर टैप कीजिए और इस टॉगल को आपको ऑफ करना है। इसके बाद अगर कोई भी कॉल आएगा आपकी वॉच में तो आप उससे रिसीव नहीं कर पाओगे। हालांकि कॉल शो करेगा किसका कॉल आ रहा है। आपको ऑप्शन भी मिलेंगे रिंगटोन को म्यूट करने का, इसके अलावा क्विक रिप्लाई को सेंड करने का और कॉल को कट करने का। हालांकि आप उससे रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कॉल के फीचर को ऑन करना है तो फिर आपको इस टॉगल को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। एसएमएस आ चुका है, इस तरीके से आपको मिलेगा उसका प्रीव्यू। और यहाँ पे हिंदी फॉन्ट इमोजी सपोर्ट नहीं करते, उसके लिए यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा, आप स्वाइप करके इस तरीके से उससे रीड कर सकते हो। और नीचे आपको क्विक रिप्लाई का फीचर भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे इस एसएमएस के लिए क्विक रिप्लाई भी सेंड कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि आपने अगर इस एसएमएस को रीड करना मिस कर दिया तो फिर आपको होम पेज पे स्वाइप डाउन करना है और ये रहे वो एसएमएस, आपको जिसे रीड करना है उस पर टैप कीजिए। हालांकि एसएमएस जो है अलग अलग हिस्सों में शो कर रहा है, एक ही एसएमएस यहाँ पे 3-4 हिस्सों में शो कर रहा है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, हालांकि डिस्प्ले इसका ऑन हुआ नहीं है, आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। हालांकि वॉच वाइब्रेट करती है जब भी कोई एसएमएस या व्हाट्सएप आता है, तब आपको ऑन करना है डिस्प्ले को और यहाँ पे व्हाट्सएप जो है शो करेगा। आपको स्वाइप डाउन करना है इस तरीके से और ये रहा व्हाट्सएप का आइकन। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा, आप इसे टैप करके इस तरीके से रीड कर सकते हो। यहाँ पे 4-5 लाइन आप रीड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यही से एक एक मैसेज को डिलीट कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन, ये रहा। अगर आपको सभी को एक साथ करना है क्लियर तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन, ये रहा। आपके पिछले 10 मैसेज यहाँ पे शो करेंगे एक साथ। आगे है हेल्थ मॉनिटर, इसमें सबसे पहले है हार्ट रेट। तो यहाँ पे हार्ट रेट को आप ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हो, मतलब कि अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच में हर 5 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। हालांकि मैं इसे ऑफ ही रखूंगा क्योंकि अगर मैंने इसे ऑन रखा तो मेरी वॉच में एक दिन में 288 टाइम्स हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होगा और इससे बैटरी काफ़ी ज़्यादा यूज होगी। तो अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। फिर आप जब चाहे तब अपनी स्मार्ट वॉच में मैनुअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। आगे है रैपिड आई मूवमेंट, मतलब कि रैम। तो ये मेजर होता है सोने के दौरान। जब आप सोते हो, सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहाँ से वहां, उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो रैपिड आई मूवमेंट है मेजर हो उसका टाइम सोने के दौरान, तो आपको इसे ऑन करना है। तो जब भी आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा
और उसमें आपका रैम जो है ये टाइम भी शो करेगा। ये है ड्रिंक वाटर मतलब कि पानी पीने का रिमाइंडर, तो इसे भी आप सेट कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, इसे ऑन कीजिए, एडिट पे टैप करना है आपको, फ्रीक्वेंसी पे टैप कीजिए मतलब कि आपको हर कितने टाइम के बाद पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए। मैं चाहता हूं हर 2 घंटे के बाद, तो मैं करूंगा 2 आवर। सेव कीजिए और आपको स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान आपको आएगा पानी पीने का रिमाइंडर। आपको फिर सेव पे टैप करना है। फिर है हैंड वॉश रिमाइंडर, तो हाथ धोने का भी रिमाइंडर दिया गया है, तो आपको इस पे टैप करना है, इसे ऑन करना है। आपको एडिट पे टैप करना है। फ्रीक्वेंसी आप हर कितने घंटे बाद चाहते हो हाथ धोने का रिमाइंडर, तो मैं चाहता हूं 2 घंटे। और यहाँ पे आपको स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट करना है और करना है सेव पे टैप। और लास्ट में है आइडल अलर्ट मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आएगा एक रिमाइंडर आपकी स्मार्ट वॉच में कि आपको अब चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। एडिट पे टैप कीजिए, फ्रीक्वेंसी आपको 1 आवर ही सेट करना है, हालांकि आप स्टार्ट टाइम एंड टाइम को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है गूगल फिट, तो अगर आप गूगल फिट का यूज करते हो तो आपको इसे टैप करके करना है कनेक्ट पे टैप, मतलब कि इस ऐप में नॉइस फिट ऐप में आपका जो भी डेटा है जैसे कि स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी, एनर्जी, हार्ट रेट, SpO2, ये सारा डेटा आप गूगल फिट में भी देख पाओगे। तो अगर आपको दोनों ऐप में आपका हेल्थ और एक्टिविटी डेटा देखना हुआ तो आपको करना है कनेक्ट पे टैप। फिर है माई कॉन्टैक्ट्स, तो ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच, तो आप अपनी स्मार्ट वॉच में मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो क्विकली डायल करने के लिए। तो आपको माई कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है आपकी स्मार्ट वॉच में, उस कॉन्टैक्ट के सामने बॉक्स होगा, आपको बॉक्स में टैप करके टिक करना है। तो मैंने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट्स आपको शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप डॉट के आइकन पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करोगे तो इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना हुआ तो क्रॉस के साइन पे टैप करके आप उसे रिमूव कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना हुआ तो ऐड पे टैप करके ऐड कर सकते हो। सेव करने के लिए सेव पे टैप कीजिए। आगे है क्विक रिप्लाई, तो आप अपने स्मार्ट वॉच में अगर कोई भी कॉल आता है, SMS आता है, तो उसके लिए क्विक रिप्लाई सेंड कर सकते हो। तो आपको इस पे टैप करना है। आप मैक्सिमम 5 रिप्लाई को ऐड कर सकते हो, पहले से यहाँ पे ऐड किए गए हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इन्हें चेंज कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना है तो क्रॉस के साइन पे टैप कीजिए, ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए। फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी रिप्लाई टाइप करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं करूंगा विल कॉल यू इन 10 मिनट्स, सेव पे टैप करूंगा। इस तरीके से आप अपने हिसाब से रिप्लाई ऐड कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है वेदर सेटिंग्स, तो अगर आपको वेदर इन्फो देखना हुआ अपनी स्मार्ट वॉच में तो आपको इस पे टैप करना है और इस टॉगल को करना है ऑन। इसके बाद आपका जो भी लोकेशन होगा उसके हिसाब से वेदर शो करेगा आपकी स्मार्ट वॉच में। स्टॉक्स को ऐड करने का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहां से स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए यूजफुल फीचर होगा। आपको ऐड पे टैप करना है। जिस किसी स्टॉक को आपको ऐड करना है आपको उसका नाम सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे टाटा मोटर्स, तो ये रहा टाटा मोटर्स, आपको टैप करना है। इस तरीके से आप मैक्सिमम 10 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है वर्ल्ड क्लॉक, मतलब कि दुनिया के 5 अलग अलग सिटी के नाम को आप ऐड कर सकते हो ताकि आप उनके टाइम को चेक कर सको इंस्टेंटली। तो आपको ऐड पे टैप करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि बर्लिन। इसके अलावा ऐड पे टैप करके आप इस तरीके से 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो सभी को। दुबई, सेव पे टैप कीजिए। लास्ट में सेव करने के लिए बैक जाइए। आगे है फाइंड माई डिवाइस, तो आप इस फीचर के जरिए अपनी स्मार्ट वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी स्मार्ट वॉच को कहीं पर रख दिया है, मिसप्लेस हो गई है, आपको मिल नहीं रही है, तो जैसे आप इस पे टैप करोगे आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन होगा और आपकी वॉच करती रहेगी वाइब्रेट। सर्च पे टैप कीजिए, तो ये होता रहेगा जब तक कि आप इसे स्टॉप नहीं करते तब तक। तो इसे स्टॉप करने के लिए स्टॉप पे टैप कीजिए, बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी स्मार्ट वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर है कैमरा शटर, मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पे टैप करना है, अलाउ कीजिए। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और यहाँ पे ओपन होगा शटर बटन। तो आपको अपनी स्मार्ट वॉच को शेक करना है, उसके बाद आपके फोन में कैप्चर होगी फोटो। आगे है डिवाइस सेटिंग्स, इसमें आपको मिलेगा टाइम को सेट करने का ऑप्शन। हालांकि आप अपनी स्मार्ट वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, 12 आवर
24 आवर। तो आपको जो फॉर्मेट सेट करना है उसे सेट कीजिए और कीजिए सेव पे टैप। लेकिन अगर आप चाहते हो जो टाइम मेरे फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम मेरी वॉच में भी शो करे, तो आपको सिंक टाइम पे टैप करना है। अब बात करते हैं होम पेज की। जैसे आप होम पेज पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में 3 बार पे टैप करना है। आपको अपने नाम पे टैप करना है, एडिट पे टैप कीजिए। आप यहाँ से अपने प्रोफाइल फोटो को नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, इंटरेस्ट, हाइट, वेट को चेंज कर सकते हो। जब चाहे तब सेव पे टैप कीजिए सेव करने के लिए। इसके बाद है माई गोल्स। तो अगर आपको अपने गोल को चेंज करना हुआ तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो डेली गोल। तो आपको एडिट पे टैप करना है, मतलब कि रोजाना आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है, रोजाना आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, रोजाना आपका स्टैंडिंग आवर गोल कितना है। स्टैंडिंग आवर का मतलब होता है अगर आप 1 घंटे में मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करोगे तो उसे कहते हैं 1 स्टैंडिंग आवर। और आपको कितने स्टेप चलने हैं रोजाना आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर सेव पे टैप कीजिए और लास्ट में कीजिए सेव पे टैप। और होम पेज पे अगर आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा हेल्थ ओवरव्यू, मतलब कि आपका एक्टिविटी और वाइटल डेटा। तो अगर आप व्यू ऑल पे टैप करोगे तो आपको शो करेगा आपका आज का डेटा। आज आपने कितनी कैलोरी बर्न की है, कितने स्टेप चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। इसे अगर आपको टाइम वाइज देखना हुआ तो ये रहा स्टेप काउंट, डिस्टेंस, कैलोरी। टैप कीजिए। आप यहाँ से इसे डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी वाइटल अपना मेजर करोगे जैसे कि आपका हार्ट रेट, SpO2 और स्ट्रेस, तो आपका जो डेटा है यहाँ पे शो करेगा। आप उसे डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज चेक कर सकते हो। और आपका जो भी स्लीप डेटा है यहाँ पे शो करेगा। तो बस आपको अपनी वॉच को पहनना है, रात को सोते हुए आपका स्लीप डेटा यहाँ पे शो करेगा। आपकी वॉच अगर आपके फोन के साथ कनेक्टेड नहीं भी होगी फिर भी आपका स्लीप डेटा शो करेगा, रिकॉर्ड होगा आपकी वॉच में। और आपके अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे जैसे कि डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रेम टाइम और अवेक टाइम। और फिर होम पेज पे नीचे आपको मिलेगा वर्कआउट। तो जो भी आप वर्कआउट करोगे आपके स्मार्ट वॉच में उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। आप यू ऑल पे टैप करके सारे वर्कआउट को चेक कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी वर्कआउट को चेक करना हुआ डिटेल में तो आपको उस पर टैप करना है, तो ये कौन सा वर्कआउट है और उसकी डिटेल क्या है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहते हो आपकी स्मार्ट वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो उसके लिए आपको करनी है 2 चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में, ऐप आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा लॉक दिस ऐप ऐसा लिखा हुआ। आपके फोन में होगा लॉक का आइकन, यह होगा कीप ओपन। आपको इस पर टैप करना है, लॉक का आइकन शो करेगा। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको करना है पहले पे सिलेक्शन अनरेस्ट्रिक्टेड पे। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी स्मार्ट वॉच को सेटअप कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको अपनी स्मार्ट वॉच को कैसे यूज करना है। इस स्मार्ट वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस। तो मान लेते हैं आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पर प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो वहां से अगर आपको जाना हुआ बैक स्टेप बाय स्टेप तो आपको इस पर प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। बैक जाने का और एक तरीका है, तो आप जेस्चर का यूज करके भी बैक जा सकते हो। आपको ऐसे स्वाइप करना है राइट में बैक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे बटन पे तो आपको मिलेंगे सिस्टम मेनू 3, पावर ऑफ करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए और रिसेट करने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आप अपने मैसेज यहाँ पे रीड कर सकते हो। और होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, बैटरी लेवल % में। इसके अलावा कॉलिंग फीचर ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑन है तो कॉल का बटन व्हाइट में शो करेगा, अगर ऑफ है तो रेड में शो करेगा, टाइम शो किया जाएगा। इसके बाद है साइलेंट मोड को ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो अगर आपने इसे ऑन किया तो अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में केवल वाइब्रेशन होगा, रिंगटोन नहीं बजेगी। अगर आप चाहते हो कॉल आने पे रिंगटोन बजे तो आपको इसे ऑफ रखना है। फिर ये है फाइंड माय फोन। तो अगर आप अपने फोन को ढूंढना चाहते हो, मान लेते हैं आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट पे भी होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। आपको टैप करना है इस पे। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल। तो आप यहाँ पे टैप करके वन टैप में ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, लेवल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। और ये है डीएनडी को ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो आप यहाँ पे वन टैप में डीएनडी को ऑन ऑफ कर सकते हो। डीएनडी को ऑन करोगे मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। और ये है बैटरी सेविंग मोड। तो अगर आपने इसे ऑन किया
तो आपकी वॉच में होंगी दो चीजें, ताकि आपकी वॉच में बैटरी सेव हो। तो आपकी वॉच में जो ब्राइटनेस है सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी और कोई भी मैसेज या कॉल आपको नहीं आएगा आपकी स्मार्ट वॉच में। और ये है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो टैप कीजिए। सबसे पहले है ब्राइटनेस, तो आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके। आगे है रिंगटोन वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन आपको कितनी इंटेंसिटी पे रखना है। तो अगर आप चाहते हो ज्यादा वाइब्रेशन फील करना अपनी कलाई पे तो आपको मैक्सिमम करना है। अगर आप हल्का सा चाहते हो वाइब्रेशन तो आपको मिनिमम पे सेट करना है इस तरीके से। और ये है साइलेंट मोड को ऑन करने का टॉगल, तो आप यहां से भी साइलेंट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। फिर है रिस्ट अवेक, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, तो आप इसे दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक होता है एक्टिवेट 24/7, मतलब कि हमेशा के लिए। तो मान लेते हैं अब हमेशा के लिए रेस्ट वेक फीचर ऑन है। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्प्ले इसका ऑफ होता है तो बस आपको अपनी कलाई को ऐसे ऊपर करना है, डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्ट वेक फीचर। हालांकि आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे ड्यूरेशन पे सिलेक्शन करना है, टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो कीजिए टर्न ऑफ। आगे है ब्राइट स्क्रीन टाइम, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने 5 सेकंड सेट किया है मतलब कि डिस्प्ले इसका 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इससे मैक्सिमम करना तो आप कर सकते हो 30 सेकंड तक, लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आप 10 से 15 सेकंड रख सकते हो अपने हिसाब से। आगे है डीएनडी, तो आप यहां से डीएनडी को ऑन कर सकते हो दो तरीके से। तो आपको डीएनडी को ऑन करना है और ये है टाइम को सेट करने का ऑप्शन, तो आपको टाइम पे टैप करना है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम सेट कीजिए। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान डीएनडी काम करेगा। हालांकि आप स्मार्ट डीएनडी का भी यूज कर सकते हो, तो आपको स्मार्ट डीएनडी को ऑन करना है। अगर आपने स्मार्ट डीएनडी को ऑन किया मतलब कि सोने के दौरान आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा। आगे है मेनू व्यू, तो आप दो तरीके से मेन मेनू को शो कर सकते हो। एक होता है ग्रिड व्यू, तो आप जो देख रहे हो ये है ग्रिड व्यू इस तरीके से। और एक होता है लिस्ट व्यू, तो जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेगा वर्टिकल लिस्ट में। इसके आगे है ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन, तो अगर आपने इसे ऑन किया मतलब कि जब भी आप रनिंग या वॉकिंग करोगे तो आपकी वॉच में ऑटोमेटिकली रनिंग या वॉकिंग का वर्कआउट मोड स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि आपको कंफर्म करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। और लास्ट में आपको मिलेंगे 3 सिस्टम मेनू, रिबूट करने का मतलब कि रिस्टार्ट करने का, स्विच ऑफ करने का और इस वॉच को रिसेट करने का। रिसेट करोगे तो आपकी वॉच में जो भी डेटा है वो सब कुछ हो जाएगा डिलीट। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो शॉर्टकट्स को एक्सेस करने के लिए आपको स्वाइप लेफ्ट करना है होम पेज पे। सबसे पहले है हार्ट रेट, तो आपका जो हार्ट रेट है यहाँ पे होगा मेजर और आज का मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज कितना रहा है यहाँ पे शो करेगा। इसके आगे है SpO2, नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए, तो ये रहा अभी फिलहाल कितना आएगा आपका SpO2 और आज का मैक्सिमम, मिनिमम। इसके आगे है स्लीप डेटा, आपका जो स्लीप डेटा है यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके आगे है स्ट्रेस मेजरमेंट, तो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, मतलब कि तनाव को। यहाँ पे शो करेगा आपका स्ट्रेस लेवल, आज का मैक्सिमम, मिनिमम। नॉर्मली 60 के नीचे होना चाहिए, अगर 60 के ऊपर है मतलब कि आपको स्ट्रेस है। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको बटन पे प्रेस करना है होम पेज पे होते हुए आप एक्सेस कर पाओगे मेन मेनू को। सबसे पहले है नॉइस हेल्थ, इसमें एक्टिविटी पे अगर आप टैप करोगे तो आप यहाँ पे आज का डेटा चेक कर सकते हो, आज की किलो कैलोरी एनर्जी, आज के स्टेप्स, आज का स्टैंडिंग आवर, डिस्टेंस, इस तरीके से। इसके बाद है हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस और एक बाकी है ये ब्रीदिंग वर्कआउट, तो टैप कीजिए। तो आपको टाइम सेट करना है, इसके बाद आपको स्पीड यहाँ पे सेट करनी है, फिर करना है स्टार्ट पे टैप। जिस तरीके से सर्कल छोटा होता है, बड़ा होता है, उस तरीके से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है। इस तरीके से आपको करना है गाइडेड ब्रीदिंग। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। और ये है नॉइज बज, मतलब कि कॉलिंग का फीचर, तो आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 ऑप्शन। पहला है कॉन्टैक्ट्स का, टैप कीजिए। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए हैं ऐप के जरिए यहाँ पे शो करेंगे 10 कॉन्टैक्ट्स। आपको अगर इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो उस पर टैप कीजिए कॉल करने के लिए। फिर है कॉल हिस्ट्री, तो जो भी आपके रिसेंट कॉल्स है यहाँ पे शो करेंगे। आपके पिछले 10 कॉल्स आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम के साथ। अगर आपको फिर से उन्हें कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से। हालांकि आप अपनी कॉल हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद है डायल पैड, तो आप यहाँ पे किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो इस तरीके से। इसके आगे है क्लॉक, तो आप यहां से अलार्म को ऐड कर सकते हो। आपको अलार्म पे टैप करना है,
आप यहाँ पे एक साथ 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो। प्लस के साइन पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए आवर मिनट। AM PM के लिए आपको 12 से पहले आना है, 12 के बाद इस तरीके से AM PM को चेंज कर सकते हो। फिर आपको टिक पे टैप करना है, कौन से दिन को आपको अलार्म प्ले करना है उन दिन को चूज कीजिए, फिर कीजिए टिक पे टैप। इस तरीके से आप 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो। और अगर आपको इसे ऑन ऑफ करना है तो यहीं से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, और अगर आपको चेंज करना है तो टैप कीजिए टाइम पे, यहीं से आप उसे चेंज भी कर सकते हो और यहीं से इसे डिलीट भी कर सकते हो। जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। फिर है टाइमर और स्टॉप वॉच। हालांकि दोनों फीचर बैकग्राउंड में वर्क नहीं करते। और ये है वर्ल्ड क्लॉक। तो जो भी हमने 5 सिटी को ऐड किया है ऐप में, यहाँ पे शो करेंगे उनका टाइम, जैसे कि बर्लिन, दुबई, आप उनका टाइम यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। और फिर है वर्कआउट। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 100+ वर्कआउट मोड अलग अलग कैटेगरी में। अगर आपको मान लेते हैं स्टार्ट करना हुआ किसी भी वर्कआउट को, तो आपको उस कैटेगरी पे टैप करना है, जैसे कि रनिंग स्पोर्ट्स पे। और फिर आपको मान लेते हैं स्टार्ट करना है इंडोर रनिंग, तो मैं इस पे टैप करूंगा। स्टार्ट पे टैप कीजिए तो यहाँ पे शो करेगा कितना टाइम हुआ है, किलो कैलोरी एनर्जी, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आपकी स्पीड। इसके अलावा यहाँ पे आप जो अपने स्टेप्स है वो भी चेक कर पाओगे एंड करने के बाद। और यहाँ से आप म्यूजिक को कंट्रोल कर पाओगे। तो आपको प्ले करना है, म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में। अगर म्यूजिक प्ले नहीं होता है तो आपको अपने फोन में जो म्यूजिक प्लेयर है उसे ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले करना है, पॉज करना है, फिर यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। हालांकि म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में, म्यूजिक स्मार्ट वॉच में प्ले नहीं होगा, फोन में ही प्ले होगा। हालांकि आप यहाँ से केवल कंट्रोल कर सकते हो, नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। और वर्कआउट को एंड करने के लिए आपको फिर करना है प्रेस कीजिए एंड। इस तरीके से आप वर्कआउट को एंड कर सकते हो। और आपने जो भी वर्कआउट किया है उसका डेटा अगर आपको चेक करना हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्पॉट रिकॉर्ड में। आप अपना जो वर्कआउट डेटा है यहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल में। हालांकि अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। इसके बाद रिमाइंडर। तो जो भी आपने 5 इवेंट रिमाइंडर को ऐड किया है, जैसे कि हमने ऐड किया था बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, तो यहाँ पे शो करेगा। जब भी इसका टाइम आएगा तब आपको मिलेगा यहाँ पे रिमाइंडर इस इवेंट का। और जो भी फिनिश हो जाएगा वहाँ पे टिक मिलेगी। अगर आपको इसे यहाँ से रिमूव करना है तो टिक पे टैप कीजिए और जो रिमाइंडर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसके आगे है वेदर। तो अभी फिलहाल कितना वेदर है आज का, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे शो करता है। और आने वाले अगले 4 दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वेदर फोरकास्ट के साथ। और इसके बाद है म्यूजिक, जो हम देख चुके हैं। वॉच फेसेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको ऐसे स्वाइप करना है। वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको जिस सेट करना है उस पर टैप कीजिए। आप होम पेज पे लॉन्ग टैप करोगे तो इस तरीके से भी आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। इसके बाद स्टॉक्स, जो भी आपने स्टॉक्स ऐड किए हैं आप यहाँ पे उन्हें देख सकते हो। स्टॉक्स का नेम शो करेगा, उसकी प्राइस, प्रॉफिट में कि लॉस में है, परसेंट में और रुपीज में यहाँ पे शो करेगा। ग्रीन में है मतलब कि प्रॉफिट में है, रेड में है मतलब कि लॉस में है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। फ्लैश लाइट आप यहाँ पे 1 टैप में इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और एंड में है सेटिंग्स, जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों तो ये था नॉइस कैलिबर बस का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।